नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले सेक्शन में टेबल्स के बारे में बात की थी। टेबल कैसे बनाते हैं कुछ चीजें देखी थी हमने। टेबल के क्वेश्चंस कौन से आते हैं वो हमने देखे थे। आज की सेक्शन में हम टेबल के बारे में ही थोड़ी और चर्चा करेंगे। वैसे टेबल बनाना थोड़ा मुश्किल है। आप लोग कहो सर जो टेबल बनी है वो कैसे बनाऊं, तो ये कुछ बातचीत हम आज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग एक बार नया फाइल लेते हैं, नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। मैं टेबल आप लोगों को बना कर दिखाता हूं। आप लोग इंसर्ट पर चलिए, टेबल पे चलिए, आप यहां से टेबल बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस टेबल के अंदर कहीं रो अलग अलग बांटने हैं, कॉलम अलग अलग बांटने हैं, कुछ फॉर्मूलेज लगाने, उनके बारे में आज के इस सेक्शन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप एक बार एक काम कीजिए, क्या कीजिए, आप यहां पर डिजाइन पर जाकर एक ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन ले लीजिए। आपको जहां लाइन खींचनी है पकड़ के ऐसे लाइन खींच दीजिए। आप इनके बीच में लाइन खींचना चाहते हैं तो ऐसे पकड़ के ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं। आप चाहते हैं कि केवल इतनी सी दूर में लाइन रहे, आप चाहते हैं कि केवल इतनी सी दूर में लाइन रहे, आप चाहते हैं कि केवल इतनी सी दूर में लाइन रहे, आप चाहते हैं इतनी सी दूर में लाइन रहे। ऐसे आप ड्रॉ टेबल करके कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है जो बहुत आसान लगता है मुझे। आप ड्रॉ टेबल पर वापस क्लिक करें, इरेजर ले लें। आपको लगता है कि सर मुझे इसको हटाना है, ये हटा दीजिए। आपको लगता है इन सबको ही हटाना है तो हटा दीजिए। मतलब मर्ज कर दिया हमने, स्प्लिट भी कर लिया हमने। हम चाहें तो इस एक को और हटा सकते हैं, हम चाहें तो इस एक को भी हटा सकते हैं, हम चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं। जो जो ऑप्शन आपको हटाना हो इरेजर से हटा दीजिए, इस पर वापस क्लिक कर दीजिए। जैसे अपन टेबल के हिस्से करना चाहते हैं तो इस हिसाब से कर सकते हैं। वैसे आपको मैं उस पैटर्न पे एफिशिएंसी करवा रहा हूं कि एग्जाम में आपको पहले से टेबल बनी हुई मिलेगी, उस पर आपको जनरल फॉर्मेटिंग ही लागू करनी, टेबल बनानी नहीं है। लेकिन आप कहो गुरुजी हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, जो सामने दिख रही वैसी टेबल हमसे तो बनती नहीं है, तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं, कोई हमें समस्या वाली बात नहीं है। समझ आ रही है बात? यस सर। आगे बढ़ेंगे। कुछ चीजें बहुत आसान सी है जिनके बारे में हमें अभी धीरे से बात करनी है। धीरे से बात का मतलब हुआ उन्हें देखना है। एग्जाम्पल, ये तरीका मुझे समझ नहीं आया सर, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा तरीका है, लेते हैं। कहां पे चलते? इंसर्ट पर, टेबल यहां से ले ली। अब इसके दो टुकड़े करने हैं तो आप इस पे क्लिक कर लो, लेआउट पर चलो, एक स्प्लिट सेल लिखा हुआ है, क्लिक कर दो। ये पूछा नंबर ऑफ कॉलम कितने बनाने हैं, 2। देखो 2 कॉलम बन गए, एक रो रह गया। ठीक है, अब आप इस पे वापस क्लिक करो, इन 2 को सेलेक्ट कर लो, नीचे वालों को चौड़ाई बढ़ाई है मैंने एक बार, सेलेक्ट कर लो, यहां पर मर्ज सेल पे चले जाओ, ये बॉक्स मर्ज हो गए। भाई आप वहां जाके स्प्लिट करके भी ऐसा कर सकते हैं और आप ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज भी कर सकते हैं। अब कई लोगों को पड़ोसी से ही मर्ज करवाना होता है, मैडम से ही मर्ज करवाना होता है, सर वाला मर्ज ही नहीं होता है उनसे। तो भाई मैडम से मर्ज करवाना है किसी को तो वो फिर सेलेक्ट मत करना, मर्ज होगा नहीं, वो करके दे देगी। ठीक है, किसी को सर से ही करवाना है तो भाई सर कर देंगे। भाई अपने आप नहीं करना चाहते हैं, भाई मैंने कहा मर्ज करने के लिए पहले सेलेक्ट करना होगा, स्प्लिट करने के लिए पहले क्लिक करना होगा। यहां पर अपने को बहुत सारे फीचर अब दिख रहे हैं। ये रहा इंसर्ट बिलो, नीचे एक कॉलम आ जाएगा, रो आ जाएगी। इंसर्ट अब वो ऊपर एक रो आ जाएगी। इंसर्ट लेफ्ट, इधर एक कॉलम आ जाएगा। इंसर्ट राइट, इधर एक कॉलम आ जाएगा। अब आप कह रहे सर एक एक आएगा, ये तो 6 7 7 आ रहे हैं। जितने मैंने सेलेक्ट कर रखे उतने आएंगे। ठीक है, अब मर्ज वाला, सॉरी लेआउट ही चल रहा था, मर्ज वाला हमने सीख लिया था। अब सेलेक्ट है, सबके सब मर्ज हो जाएंगे। भी सेलेक्ट थे तो सारे के सारे मर्ज हो गए। अब स्प्लिट सेल पे चलते हैं, इस एक में स्प्लिट करेगा। मैं कह रहा हूं 3 कॉलम बना दे भैया, और रो कितनी रख? 1। देखो 3 कॉलम और 1 रो बन गया। मैं इसको वापस सेलेक्ट कर रखा हूं, एक बार मर्ज कर लेता हूं, फिर स्प्लिट पे चलता हूं। इसे कह रहा हूं भैया रो कितनी बना दे? 2, और कॉलम भी कितने बना दे? 2। कोई बात नहीं, ओके। ये कह रहा है 7 होनी चाहिए क्योंकि 7 के हिसाब से रो चल रही है। ओके, ये बना दिया अपन ने 2 कॉलम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा ये चाहता है वैसा हमने कर दिया। मतलब मैं इधर से चला था, यहां से डिलीट करना भी वैसे जैसे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करके हम लोग डिलीट कर सकते हैं। स्प्लिट मर्ज वाला हो गया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, हाइट और विड्थ कई बार हम लोगों को देता है, कर देंगे।
वैसे कई बार हमें कहता है जो पहला आपका कॉलम है या सेल है उसके अंदर जाओ, सेल साइज वाले बॉक्स में कहता है रो की हाइट स्पेसिफाई कर दो, एटलीस्ट इतनी करो, तो रो हाइट पे क्लिक करो, जितनी करने के लिए बोलता है आप उसे कर दो ओके। कई बार ऐसा प्रश्न देता है। अब कॉलम की विड्थ होती है, रो की हाइट होती है, सेल साइज पे जाओ, कॉलम पे चल जाओ, विड्थ को क्या करना है, बढ़ाना है, इंचेज में होती है, ओके कर दो। विड्थ कॉलम की सेट हो गई, रो की हाइट सेट हो गई, हाइट ऐसे होती, विड्थ ऐसे होती। अब इसी पे चलते हैं, जो टेक्स्ट टाइप करते हैं अपन टेबल में, वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, टॉप कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में देगा कि टेबल की इस रो के डेटा का वर्टिकल अलाइनमेंट ये कीजिए, कॉलम के इस डेटा का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पहले से लेफ्ट राइट सेंटर वाला होता ही है, वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करना हो तो अपने को ये दे रखा है, यहां से हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ये टेबल से संबंधित बात है, जो जो हमें टेबल में क्वेश्चंस बना रखे हैं या बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके कर दो। वो अपने को ये कहता है कि रो की हाइट ये करो, कॉलम की विड्थ ये करो, तो अपन यहां पर लिख कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ऑटो फिट वाले केस में अपन को 3 बातें बोलता है, ऑटो फिट कंटेंट करो, ऑटो फिट विंडोज करो, तो कोई बात नहीं, यहां से हम ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडोज कर देंगे। मैं आपको केवल ऑप्शन का परिचय करवा रहा हूं, क्वेश्चन इससे संबंधित हम लोगों ने आगे एक्सरसाइज डाल रखी है जिसमें आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है सुन लो। एक टेबल बना रहा हूं मैं, बना लो गुरुजी, 1 क्यों 5 बना लो, हम तो बैठे हैं टेबल के लिए बैठे हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं बॉयज, यहां पे लिख रहा हूं मैं गर्ल्स, यहां पे लिख रहा हूं मैं टोटल, यहां पे लिख रहा हूं बॉयज का क्या निकालो भैया, परसेंट निकालो। यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, गर्ल्स का प्रतिशत निकालो, ठीक है मेरी बात। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, क्लिक किया, सेलेक्ट किया, लेआउट पर गया, डिलीट पे गया, कॉलम, इतना मेरे लिए काफी है। यहां पर मैं आपको फॉर्मूले लगाने सिखा देता हूं। सपोज कर रहा हूं मुझे बॉयज की संख्या दे रखी है 230, गर्ल्स की संख्या दे रखी है 560। अब बोलो कुल संख्या बताओ। कई लोग तो विद्वान है, सीधे ही लिख देंगे, लेकिन इसका एड्रेस अपन ने पिछली क्लास में देखा था, A1, A2, B1, B2। यहां पर हमें सम करना है B1 और B2 का, तो कैसे करेंगे हम लोग, यहां पर लेआउट में जाकर फॉर्मूला आता है, सम लेफ्ट की जगह पर सम होता है टोटल करने का फॉर्मूला, ये बिना फॉर्मूले चला दो, इक्वल्स टू का टिक लगा दो, वहां फॉर्मूले पर जाना है, पर इक्वल टू का टिक लगा दो, लिखो A1 प्लस का टिक लगा दो, यहां पर कर दो B1। क्यों भैया A1 और B1 क्यों करें, A1 में तो बॉयज लिखा है, B1 में गर्ल्स लिखा है, तो यहां पर क्या आएगा देखो, इक्वल टू का टिक आएगा, A2 प्लस का टिक आएगा, B2 आ जाएगा। ये 230 जो लिखा है वो क्या है, B2, A2, और जो 560 लिखा है वो क्या है, B2, ओके कर दो, 790 आ गए। आपको यहां पर जो कैलकुलेशन करनी है वो फॉर्मूला लगाकर करनी है। एक बार फिर करते हैं। 630 लड़के हैं, 450 लड़कियां हैं, कुल बताओ। इस सेल में क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद फॉर्मूला पे चलो, जो लिखा है वो हटा दो, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब क्या आएगा बोलो, A3, समझ आ रही है बात, हाँ आ रही है, B3, दोनों का जोड़ कर दो, ओके कर दो, सम हो गया। लड़कों का प्रतिशत निकालना है, तो कुल लड़के कितने हैं और टोटल संख्या कितनी है उसका भाग देकर 100 से गुणा करेंगे। वापस वही फॉर्मूला पे चलते हैं, लिखा हुआ मामला हटा देते हैं। कैसा ही प्रश्न पूछ ले, इससे अलग नहीं पूछेगा। इतने आसान प्रश्न बता रहा हूं, इससे ज्यादा फॉर्मूला वर्ड में नहीं लगवाएगा। अरे फॉर्मूले तो एक्सेल में लगवाएगा भाई, एवरेज एवरेज सब निकल जाएगी, इससे जो मर्जी निकाल लो। 230 लिखूं या उसका एड्रेस लिखूं, एड्रेस लिखेंगे। क्या एड्रेस होगा बोलो, A2 बटा लगा दिया, भाग का चिन्ह लगा दिया। किसका एड्रेस है, ये C2, क्योंकि भैया लड़के कुल कितने हैं और कुल संख्या कितनी है, और गुणा का टिक लगाकर 100 कर दिया।
ओके कर दो, ये अपने आप वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। 29.11% लड़के हैं, लड़कियां कितनी हैं यहां निकालेंगे, वहीं चलेंगे। डायरेक्ट इक्वल टू मत लगा देना बिना सेल एड्रेस के। B2 बट्टे C2 गुना 100, ओके, दोनों को जोड़ लो, समझ आ जाएगी बात। सपोज करता हूं यहां पर दे रखे हैं 620 तो लड़के, लड़कियों की संख्या दे रखी है नहीं है, और 1500 टोटल दे दिया। अब बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या बताओ, तो क्या हम यहां पर लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं क्या? हाँ, कैसे निकालेंगे बोलो? इसके लिए आपको वापस से फॉर्मूला पर जाना पड़ेगा। एड्रेस आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि एड्रेस मैंने पिछले सेक्शन में बताया था, तो पिछला सेक्शन आपको देखना कंपलसरी है, अनिवार्य है। देखो, अब मुझे कुल संख्या निकाल दे रखी है, मुझे इस बार गर्ल्स की संख्या निकालनी है। तो 1500 वाली सेल का एड्रेस क्या होगा? C1, C2, C3, C4। क्या होगा? C4 माइनस, C4 के बीच में स्पेस मत दे बेटा, C4 माइनस क्या आएगा बोलो? A4। ओके कर दो, 880 आ गया। आ गई बात समझ में? आ गई। एक और गेम करते हैं, ऐसे जिसे ये निकाला है वैसे इधर वाला कैलकुलेट हो जाएगा। इस प्रकार से हम टेबल में फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है मेरी बात? किसी पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करना, सपोज करते हैं हमें ये संख्या दे रखी है 560, लड़कियों की संख्या दे रखी है 123, इनकी संख्या निकालनी है। सेल में क्लिक करो, फॉर्मूला पे जाओ, ये मैटर हटा दो। ठीक है, अब 560 जो लिखा है उसका एड्रेस क्या है बोलो? C5। तो C5 माइनस का टिक लगाओ। जहां पर मैंने 123 लिखा है इसका एड्रेस क्या है बोलो? B5। B5 लिख दो, सेल में क्लिक होगा, उसी सेल में कैलकुलेट हो जाएगा। ये फॉर्मूले लग गए। जो मर्जी फॉर्मूला आप यहां से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथियों, टेबल से संबंधित जितने प्रश्न मैं करवा सकता था आपको इस सेक्शन में वो करवा दिए हैं हम लोग। जैसे ये पूरे सेक्शन आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर के सेक्शन दे रखे हैं। अभी हमने 25 क्वेश्चन आंसर के सेक्शन ऑलरेडी आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिए हैं। जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, एडवांस क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, हम लोग वैसे आप लोगों के लिए नई नई चीजें लेकर आएंगे। दोस्तों, मैं प्रभात वालिया टेबल से संबंधित क्वेश्चनों में इतनी ही बातें आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप टेबल से संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बेसिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ से 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जो एफिशिएंसी से संबंधी बातें हैं उनके बारे में चर्चाएं कर रहा हूँ। दोस्तों, आज के इस सेक्शन में, इस क्लास में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। हमने अभी होम से लेकर इंसर्ट तक जो हमारे एफिशिएंसी से संबंधित सवाल पूछे जाते थे उनके बारे में बातचीत कर ली है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके सिलेक्शन के लिए, आपके एग्जाम के लिए ये सब कुछ अच्छे से आपने सीख लिया है और आप लोगों के लिए लाभदायक भी सिद्ध होगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आज के लिए इतनी ही बात आप लोगों से करूंगा। धन्यवाद, आभार।